मसीह के नाम में आप सब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। अगरचे हम एक मुश्किल तरीन वक्त में से गुजर रहे हैं, हालात बुरे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा खुदावंद भला है, हमारा खुदावंद अच्छा है, कादिर मुतलिक है और वो हमेशा हमारे साथ है। हम उसकी तारीफ करते हैं और उसको मुबारक कहते हैं। हमारी कोशिश है तमाम FGA चर्च के मेंबरान को और पूरी दुनिया में अपने बहन भाइयों को जो इस वक्त लॉकडाउन है, परेशान हैं, क्राइसिस में हैं, फाइनेंशियली मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, मायूसी और नाउमीदी भी बढ़ रही है, क्योंकि सारी दुनिया सुपर पावर कंट्रीज, उनके लीडर्स, साइंटिस्ट, मेडिकल बैकग्राउंड के लोग, वो सब इस मुश्किल में से गुजर रहे हैं और बेबसी का शिकार नजर आते हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे सारी दुनिया की उम्मीद दम तोड़ती हुई हमें नजर आती है। 200 से ज्यादा ममालिक अफेक्टेड हो चुके, 50,000 के करीब लोग अब तक मर चुके, लाखों इस सूरत हाल में फंसे हुए हैं और बहुत सारे इसका शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही नजर आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस दौर में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये दौर वेकअप कॉल है खुदावंद की तरफ से, हमें जगाने के लिए, हमें बेदार करने के लिए, हमें तौबा और खुदा की तरफ लाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इंतजार भी कर रहा हूं जब FGA चर्च के मेंबर हमारे साथ ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि बड़ी जबरदस्त टेस्टमनीज भी हैं जो खुदावंद पैदा भी कर रहा है इस सूरत हाल में। मुझे एक बहन ने मैसेज किया, हमारे चर्च में उसका शौहर वो मेंबर है, लेकिन उसका शौहर कभी चर्च नहीं आया। आई नेवर सा हिम इन द चर्च। लेकिन उसका मैसेज मुझे आया कि पादरी साहब, आपके मैसेज पिछले 2-3 उसने सुने हैं, और फिर एक मैसेज तो ऐसा था कि जब वो सुन रहा था उसने रो रो कर तौबा की, आंसू बहाए और यीशु मसीह को कबूल किया। लेकिन ये वो शख्स था जो कभी चर्च में नहीं आया, बल्कि चर्च में आने से इरिटेट होता था। और फिर उस वक्त मैंने ये अंदाजा किया कि कोरोना वायरस की सिचुएशन बहुत से लोगों के लिए एक ग्रेस पीरियड है, एक ऐसा फजल का टाइम है, दौर है, जब खुदा लोगों को मौका दे रहा है कि वो तौबा करें, जब खुदा लोगों को टाइम दे रहा है कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं। और ये वो शख्स जिसकी गवाही हम सुन रहे थे, ये कभी चर्च नहीं आया, लेकिन चर्च बंद हो गए। खुदा ने इसको इसी के घर में मौका दे दिया। खुदा ने लॉकडाउन करके इसको घर के अंदर रखा और अपना कलाम खुदा उस घर के अंदर तक लेकर आया। मेरे अजीजों, यही काम खुदा कर रहा है जब लोग घरों के अंदर लॉक हो चुके हैं, लेकिन खुदा का कलाम लॉक नहीं है, खुदा का कलाम कैद नहीं है। पौलुस कहता है, मैं कैद में हूं, लेकिन खुदा का कलाम कैद में नहीं है। खुदा का कलाम बड़ी तेजी के साथ घरों में पहुंच रहा है, मुल्कों में पहुंच रहा है। इंजील
बड़ी तेजी के साथ दुनिया में फैल रही है और लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं और कोरोना वायरस के पीछे खुदा एक जबरदस्त बेदारी भी पैदा कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जल्दी ये वायरस इस दुनिया में से खत्म हो जाएगा और इसके बाद खुदा इस दुनिया में एक जबरदस्त बेदारी उठाने वाला है, जबरदस्त रिवाइवल उठने वाला है। और इन दिनों में आप मुल्कों में इसकी वेव्स को उठते हुए देखेंगे। बहुत से लोगों के नजदीक कोरोना वायरस की वबा बहुत से सवाल खड़े कर चुकी है कि ये क्या है, ये क्यों है, किसकी तरफ से है, क्या ये जजमेंट है, क्या ये किसी की इवल प्लानिंग है। वी डोंट नो व्हाट इज दिस, इसके पीछे क्या है। लेकिन मैं अपनी रूह में फील करता हूं कि कोरोना वायरस इज अ वार्निंग फ्रॉम गॉड, a wake up call for the national repentance, a wake up call for the personal repentance, a wake up call for the repentance of the church and all over the world. खुदा सारी दुनिया को बुला रहा है। और आज मेरा टॉपिक ये सिर्फ सरमन नहीं है जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, इट्स अ मैसेज फ्रॉम माय हार्ट, not just a sermon, it's a message, it's a burden at my heart। और खुदावन जो है वो दुनिया को अपना कलाम, अपना मैसेज बहुत से खादमों के जरिए से दे रहा है और सारी दुनिया में खादिम खड़े हो रहे हैं, मैसेज आ रहा है, लोग सुन रहे हैं। अभी कल पास्टर लियाकत कैसर एंड टाइम के हवाले से खुदा का कलाम शेयर कर रहे थे कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हम कोरोना वायरस के इलाज पर ही फोकस ना करें, हम इस चीज पर भी फोकस करें कि जीसस इज कमिंग सून। और आओ आज मैसेज जो मेरे दिल पर है उस पर हम गौर करेंगे। तवारीख की दूसरी किताब उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत से मैं कलाम पढ़ना चाहता हूं। कलाम यह है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत हो। ये हवाला इसका ताल्लुक बेदारी के साथ है, रिस्टोरेशन के साथ है, रिवाइवल के साथ है। कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। और लेट मी एक्सप्लेन अ बैकग्राउंड, इस हवाले की जो पस मंजर है, बैकग्राउंड है, मैं वो भी चाहता हूं कि खुदावंद ने क्यों कहा तब अगर मेरे लोग। अगर आप तवारीख की किताब का 5वां बाब पढ़ें, सुलेमान ने हैकल बनाई खुदा की हुजूरी, और ये हैकल की मखसूसियत के लिए सुलेमान ने दुआ शुरू की। अगर आप 6ठे बाब में उसकी 12वीं आयत से सुलेमान की दुआ है और उसकी दुआ यह है कि ए खुदावंद, उसकी दुआ का एक हिस्सा यह था, बड़ा हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा, कि अगर तेरे लोग गुनाह करें और सरकशी करें, मगरूर हो जाएं, तुझे छोड़ दें, तेरी शरीयत को तोड़ें
अपनी बुरी राहों की तरफ फिरें तो आसमान से उनका गुनाह मुआफ कर देना और उनके मुल्क को बहाल कर देना। यह दुआ थी सुलेमान की, और खुदावंद इस दुआ के रिस्पांस में लिखा है 12वीं आयत में, और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ। खुदा ने कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी। गौर कीजिए, मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया। यह जगह कौन सी है? इसको कहा गया कुर्बानी का घर, यानी हैकल, अ प्लेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल ऑफ गॉड। फिर इसको कहा गया यसाया 56 बाब उसकी 7वीं आयत में कि सब लोगों की इबादत गाह। फिर लूका 19वें बाब में हैकल को कहा गया मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर होगा, यानी उसकी हैकल, उसका घर, यहां मेरी आंखें लगी रहेंगी। और कलाम यह कहता है कि मैंने इस जगह को अपने लिए मखसूस कर दिया। और खुदावंद कहता है अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो। कौन बंद कर दे? खुदावंद। खुदा आसमान को बंद भी कर देता है। और ये तारीख गवाह है बनी इस्राइल की, जब उन्होंने नाफरमानी की, खुदावंद से मुनहरफ हुए, उसकी शरीयत को थोड़ा, खुदावंद ने उनके लिए आसमान बंद कर दिया। आसमान बंद हो गया तो कोई नबूवत नहीं होती थी, नबी बरपा ना होते थे, बारिश नहीं होती थी, उनके कारोबार खत्म हो जाते। और यहां तक लिखा हुआ है और मैं टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें। खुदावंद टिड्डियों को हुक्म भी देता है कि उनकी फसलों को, मुल्कों को उजाड़ भी डालें। और ऐसा तारीख में हुआ भी। या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। खुदावंद वबा भी भेजता है अपने लोगों के दरमियान। हम नहीं जानते कि यह कोरोना वायरस किसने भेजा है, खुदा क्या चाहता है, उसका क्या मकसद है। लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है, खुदावंद ने कहा कि तब अगर मेरे लोग, यानी अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, बारिश ना हो, वबा हो मुल्क में, उजड़ा हुआ मुल्क, सूरत हाल हैरान कुन हो, परेशान कुन हो, तो खुदा क्या कह रहा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। मेरे अजीजों, यहां पर 4 बातें हैं कि अगर खुदा के लोग ऐसा करें तो खुदावंद भी ऐसा करेगा। खुदावंद ने सुलेमान को कहा हां अगर मेरे लोग ऐसा करेंगे, सुलेमान मैं तेरी दुआ का जवाब दूंगा, मैं मुल्क को बहाल करूंगा, मैं अपने लोगों की दुआओं को सुनूंगा, मैं अपने लोगों की दुआओं का जवाब दूंगा। लेकिन कब जवाब दूंगा? पहली बात लिखा हुआ है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। पहली सूरत हाल बेदारी के लिए मैं इन दिनों जो महसूस करता हूं सारी दुनिया में, वो क्या है? खाकसार यानी हम्बलनेस, रिस्टोरेशन, बेदारी, बहाली, पाकिस्तान की हो या दुनिया की हो, उसमें सबसे पहली बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि खुदा के सामने शिकस्तगी के साथ आना। ये जो कोरोना वायरस की सूरत हाल दुनिया में पैदा हुई, इसमें खुदा जो कुछ चाहता है वो हमारी शिकस्तगी है। और शिकस्तगी बेदारी में
पहला कदम है। शिकस्तगी बेदारी में पहली वजह है। जहां पर शिकस्तगी होगी, जहां पर ब्रोकननेस आएगी, हम्बलनेस आएगी, लोग खुदा के हुजूर टूटेंगे, झुकेंगे, उसके सामने गिरेंगे और अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। ये पहला साइन है बेदारी का, बहाली का, खानदानी सतह पर, शख्सी सतह पर, कलीसियाई सतह पर और बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर। और याद रखिए मेरे अजीजों, बेदारी में जो सबसे बड़ी रुकावट है, बेदारी तो ब्रोकननेस, हम्बलनेस, खाकसारी से आती है, लेकिन बेदारी में सबसे बड़ी रुकावट जो है उसका वो गुरूर है, उसका मुतजाद, शिकस्तगी का जो मुतजाद है वो गुरूर है। गुरूर क्या है? टेंडेंसी है। अगर हम प्राइड की डेफिनेशन करें, इसका क्या मतलब है? यानी सेल्फ डिपेंडेंसी, अपने ऊपर इन्हिसार करना, अपनी ताकत पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपनी सुपर पावर पर, अपने एटम्स पर, अपनी एजुकेशन पर, अपने वसाइल पर, और इस स्टेज पर आ जाना इंसान रूह के अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर, अपने मिजाज के अंदर खुदा की जरूरत को महसूस ना करने लगे। इंसान इस प्राइड के अंदर, आई हैव एवरीथिंग, आई नीड नथिंग, ये गुरूर, ये प्राइड, यहां तक इंसान ये कहता है आई डोंट नीड गॉड, दिस इज प्राइड एंड गॉड डजंट लाइक दिस प्राइड। और खुदा का कलाम यह कहता है आज इसी गुनाह से मुल्कों को, कौमों को, चर्चिस को, खुदा के लोगों को तौबा करने की जरूरत है। यह कलाम तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इस्राइल के लिए था, और इस्राइल की तारीख इस बात की गवाह है कि जब उन्होंने नाफरमानी की, जब उन्होंने खुदा की शरीयत को तोड़ा, जब वो प्राइड के अंदर आए, प्रॉस्पेरिटी की वजह से उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, दूसरे मबूदों के पीछे भाग गए, दूसरी गुनाहों के पीछे चले गए, खुदा ने उसी वक्त आसमान को बंद कर दिया और इनको उंगशनुमा बनाया और इनको बीमारी के अंदर, वबा के अंदर, असीरी के अंदर, मुश्किलात के अंदर उंडेल दिया, कौमों के अंदर तितर बितर कर दिया, बदनाम कर दिया, इनको शिकस्ता कर दिया, इनको गरीब कर दिया। खुदा ने ऐसा किया। लेकिन बाइबल मुकद्दस में यह भी जिक्र है कि जिस वक्त बनी इस्राइल खुदा के हुजूर टूटे, कराते हुए आए, सिसकते हुए आए, आंसुओं के साथ आए, दुआ के साथ आए, रोजे के साथ आए और खुदा को पुकारने के लिए, मदद के लिए खुदा के पास आए, खुदा ने इनको बहाल भी किया। तो पहली बात मेरे अजीजों, जो सबसे बड़ी रुकावट आज बेदारी में और रिस्टोरेशन में है, वो हमारा प्राइड है। द प्राइड ऑफ द नेशन, प्राइड ऑफ द कंट्रीज, प्राइड ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी नीड टू कन्फेस दिस सिन इफ वी वांट टू रिस्टोर। और याद रखिए, ये बिल्कुल मैं समझता हूं चर्च को भी, लुदीकिया का चर्च, मुकाशवा की किताब 3 बाब में जिक्र है, लुदीसियन मेंटालिटी ये थी कि मैं किसी चीज का मोहताज नहीं रहा। दिस वॉज द चर्च, आई हैव एवरीथिंग। चर्च क्या कह रहा था? मेरे पास दौलत भी है, वसाइल भी है, सिस्टम भी है। चर्च ये कह रहा था, लेकिन वो अपनी रूहानी हालत को देखने में यानी स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो चुके थे। ये रूहानी तौर पर कमबख्त, खार, गरीब, नंगे, सीन दैट, ये अपने प्राइड की वजह से यहां तक खुदावंद कहता है, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। क्राइस्ट वॉज आउट ऑफ द चर्च।
चर्च वॉज फंक्शनिंग, ये चर्च काम कर रहा था, प्रोग्राम्स हो रहे थे, वेल प्लान्ड चर्च था, ऑर्गेनाइज चर्च था, प्रॉस्पर चर्च था, दे हैड एवरीथिंग. दिस चर्च वॉज फंक्शनिंग विद द पावर ऑफ मनी, विद द पावर ऑफ प्राइड. प्रोग्राम्स हो रहे थे, लेकिन प्राइड ये था, they were not depending on their own power. They were not depending on God's wisdom. They were depending on their own wisdom. और मेरे अजीजों, फिर खाकसार बनने का क्या मतलब है? खाकसार का मतलब है झुकना, घुटनों पर आना, हम्बल हो जाना, सरेंडर कर देना, सबमिसिव हो जाना और खुदा को एग्जॉल्ट करना, खुद नीचे हो जाना, खुदा की जरूरत को महसूस करना. तो पहली बात जिसके लिए आज खुदावंद सारी दुनिया को बुला रहा है और उसको वेकअप कॉल दे रहा है, और वो ये है कि हम अपने गुरूर से तौबा करें और हम खाकसार बने. तो दूसरी बात क्या है? खाकसार बनकर क्या करें? दुआ करें. मेरे अजीजों, दुआ भी खाकसारी की एक एक्सप्रेशन है, अलामत है. दुआ करने वाला शख्स अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी का इजहार खुदा के सामने करता है. दुआ करने वाला ये एक्शन कहना चाहता है कि ऐ खुदा, मैं तेरी मदद के बगैर कुछ भी नहीं, आई नीड योर हेल्प. दुआ करने वाला गॉड्स डिपेंडेंट होता है. दुआ करने वाला खुदा पर इन्हिसार करता है, अपनी ताकत पर नहीं. जो लोग वसाइल से भरे हुए हैं, जो लोग दूसरी चीजों पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, वो दुआ भी नहीं बाजुकात करते, क्योंकि वो समझते हैं ये हम अपनी ताकत से ऐसा कर लेंगे. नो नो, ये ना जोर से और ना तवानाई से है, बल्कि रब्बुल अफवाज के रूह से. तो दूसरी बात जो इस बेदारी में बहुत बड़ी रुकावट है, वो प्रेयरलेसनेस है, दुआ का खत्म हो जाना. तो खुदावंद इस सूरत हाल में ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब अगर मेरे लोग, खुदा अपने लोगों को पुकार रहा है, गॉड इज कॉलिंग हिज पीपल ऑन द ऑल्टर ऑफ प्रेयर. खुदा सारी दुनिया के लोगों को, अपने लोगों को बुला रहा है कि हम उस पर डिपेंड करें, कि हम अपनी ताकत से इस सूरत हाल को बदल नहीं सकते. हमें बेदारी की जरूरत है, हमें रिवाइवल की जरूरत है, हमें हीलिंग की जरूरत है, हमें इस सूरत हाल में से निकलने की जरूरत है. और खुदा जो आसमान पर तख्त नशीन है, वही हमें इस सूरत हाल में से निकाल सकता है. लेकिन खुदा चाहता है हम दुआ करें. बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है. दुआ जहां पर भी लोग घुटनों के बल हुए, शिकस्ता हुए, तौबा की उन्होंने, जहां पर भी आंसू बहाए, जहां पर भी रोजे रखे, खुदा ने आसमान से हालात बदलना शुरू कर दिए, दुनिया को बदलना शुरू कर दिया. एंड दिस इज द टाइम कि खुदा सारी दुनिया में से चर्च को बुला रहा है और सारी दुनिया चर्च की तरफ देख रही है. चर्च के पास उम्मीद का पैगाम है, चर्च के पास जिंदगी का पैगाम है, चर्च के पास दलेरी है और इस दुनिया का मुस्तकबिल है. जब चर्च खड़ा हो जाएगा, जब चर्च खुदावंद के लिए दुआएं और आंसू बहाएगा, खुदावंद सारी दुनिया को बहाल कर देगा. हालेलुया. और फिर तीसरी बात जो इस हवाले में हम पढ़ते हैं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बने. दूसरी बात दुआ करे. और तीसरी बात क्या है? मेरे दीदार के तालिब हो.
यानी इसका मतलब है सीक माय फेस इन प्रेयर। इसका क्या मतलब है? ये जो सीख खुदावन के चेहरे की तलाश करना, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है, जहां पर भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है सीकिंग माय प्रेजेंस, मेरी हुजूरी की तलाश करना। इसका मतलब यह है, सीकिंग जो है इसका ये एक पैशनेट वर्ड है। सीकिंग विद पैशन, इसका मतलब है टू हैव डीप डिजायर टू गेट समथिंग। कुछ हासिल करने के लिए जो बहुत जरूरी है, आपको इल्म हो जाए, आपको पता चल जाए कि अगर यह चीज मुझे मिल जाए, उसकी डिजायर आपके दिल के अंदर गहरी हो जाए और वो ख्वाहिश आपको पकड़ ले कि ये मेरी सबसे अहम जरूरत, खुदा की हुजूरी, चर्च की सबसे बड़ी जरूरत, प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमारी दौलत, हमारी ताकत, प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट फॉर द चर्च। वी नीड हिज प्रेजेंस टू सेव द वर्ल्ड। और याद रखिएगा, खुदा की हुजूरी की ख्वाहिश से भर जाना, उसके दीदार के तालिब होना। और ज़बूर 80 में मुसन्नफ ये कहता है, खुदा हम नहीं बच सकते जब तक तू अपना चेहरा हम पर जलवागर ना फरमाए। ऐ खुदा हम नहीं बच सकते जब तक तेरी हुजूरी हमारे साथ ना हो, हम फतह नहीं पा सकते। और ये तेरे को पुकारने से यही मुराद है, टू हैव अ डीप डिजायर फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा के लिए एक नई हंगर, भूख और प्यास उसकी प्रेजेंस के लिए रखना, ये रिवाइवल का निशान है। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा, मेरी रूह तेरी प्यासी है। जैसे प्यासी जमीन बियाबान पानी के लिए तरसते हैं, वैसे ही मेरी रूह ए खुदा तेरी प्यासी है। एंड दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फॉर अस, कि हम उसकी हुजूरी के प्यासे हो इन दिनों में। लॉकडाउन सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं है, लॉकडाउन सिर्फ खानों के लिए नहीं है। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेस। खुदा के फजल से ये टाइम हमें दिया गया टू मेडिटेट, हमें देखना, रिपेंट के लिए, ब्रोकननेस के लिए, तौबा के लिए, झुकने के लिए, आंसू बहाने के लिए, खुदा को पुकारने के लिए, शफायत करने के लिए। दिस इज द टाइम। और लिखा मेरे दीदार के तालिब हो। और चौथी बात लिखी हुई है, और अपनी बुरी राहों से फिरें। वाह! एंड दिस इज द टाइम टू टर्न फ्रॉम आवर विकेड वेज। ये जो लफ्ज है फिरें यानी मुड़ें, और इंग्लिश में है टर्न, टर्न फ्रॉम। कहां से? अपनी बुरी राहों से फिरें। और यही लफ्ज तौबा के लिए इस्तेमाल हुआ, टर्न बैक, यानी अपनी बुरी राहों से फिरना। सिर्फ उनसे फिरना ही नहीं, मेरे दीदार के तालिब हो। दूसरी तरफ, एक तरफ से मुड़ना, एक तरफ से फिरना, एक तरफ से वापस आना, एक तरफ से पुष्ट पनाही करना, एंड द अदर साइड, दूसरी तरफ खुदावन की राहों की तरफ फिरना, उसके चेहरे के नूर की तरफ फिरना, और उसके दीदार के तालिब होने के लिए उसकी तरफ हम अपनी बुरी राहों से फिरें। और आज कलीसिया के लोगों के लिए
ये मैसेज है दुनिया के लोगों के लिए ये मैसेज है कि हम अपनी बुरी राहों से फिरें। नबियों का यही मैसेज था। हिजकिय्याह क्या कहता है? हिजकिय्याह ये मैसेज देता है कि फॉल्स गॉड से, दुनिया के अब बुतों से फिरो खुदावंद की तरफ, अजनबी देवताओं से फिरो खुदावंद की तरफ रुजू लाओ, अपने गुरूर से छोड़ो उसको, खुदावंद की तरफ टर्न हो। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रिवाइवल। और यह आज हमें तौबा की जरूरत है, रिपेंटेंस की जरूरत है, खानदानी सतह पर तौबा करने की जरूरत है। और ये उस वक्त तक नहीं होगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद इन दिनों मुल्कों पर, कौमों पर और तमाम नेशंस पर, चर्चिस पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर, लीडर्स पर दुआ और शफायत और मुनाजात और तौबा का रूह नाज़िल करे और वो उनकी आंखें खोले और वो अपने गुनाह को देखें और वो अपनी बुरी राहों को देखें। और याद रखिए, दूसरों के गुनाहों को देखने से रिवाइवल नहीं आएगा। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम दूसरों के गुनाहों को देखते रहते हैं। एंड इट इज इजी टू सी द सिन ऑफ अदर्स, but revival starts when God open our eyes to see our sins, our horrible situation, to see our failure, our filthiness and our wickedness. मेरी दुआ है कि खुदावंद इन दिनों अपने लोगों पर रूह कुछ नाज़िल करे और उनके दिल की आंखें खोले और वो अपने गुनाह को देखें। चर्च अपने गुनाह को देखे, नाफरमानी का गुनाह, सेल्फ ग्लोरी का गुनाह, होमोसेक्सुअलिटी का गुनाह, अबॉर्शन का, डाइवोर्स का, वो गुनाह जो हमने किया बतौर नेशन, वो कवानीन, वो लॉज जो हमने खुदा की शरीयत के खिलाफ मुकर्रर कर दिए, पास कर दिए, वो गुनाह जिसकी वजह से आज हमारी नस्लें दुख उठा रही हैं, वो गुनाह करप्शन का, वो गुनाह नाफरमानी का इस दुनिया में, कौमों में। एंड दिस इज द टाइम when God is calling us for the repentance। और जरूरत है, मेरी दुआ है आज निनवा की तरह, निनवा का बादशाह लिखा है अपने तख्त से नीचे उतरा, उसने टाट ओढ़ा, उसने रोजा रखा और वो खाक पर आ गया। और उसको देखकर तमाम उसके मुल्क के बाशिंदों ने भी, बच्चों ने, शीरखारों ने, औरतों ने, जानवरों ने, मर्दों ने ब्रोकनेस के साथ तौबा की और आसमान के खुदा को पुकारा और उसको कहा हम पर रहम कर। खुदा ने अपना इरादा बदल दिया, खुदा ने उस सारे शहर को बचा लिया, खुदा ने सारे शहर को बहाल कर दिया। एंड दिस इज द टाइम व्हेन गॉड इज कॉलिंग टू द नेशंस, एंड दिस इज द टाइम व्हेन गॉड इज कॉलिंग टू द ऑल कंट्रीज एंड कॉलिंग टू बी रिपेंटेड टू ब्रोकनेस। एंड दिस इज द टाइम। और खुदा हमें ये तौफीक बख्शे, हमारे कान खोले और हम रूह कुद्स की आवाज को सुन सके। God open our eyes and to see him. God open our ears to listen his voice in this situation. My friends, God is calling you. किस लिए? वक्त थोड़ा है, तौबा करें। खुदा पाकिस्तानी चर्च को पुकार रहा है कि वो दुआ के लिए उठे, वो तौबा के लिए उठे।
वो उसको कहें जिस तरह अब्राहम सदोम अमूरा के लिए खड़ा हुआ माफी के लिए, इसीलिए हमें भी खड़े होने की जरूरत है। जिस तरह मूसा अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, जिस तरह फिनेहास उठा और बीच में आया और वबा रुक गई, जिस तरह इब्तदाई कलीसिया खड़ी हुई बदिलो जान ईमान से और खुदा के आसमान को उन्होंने खोल दिया अपनी दुआओं के लिए, आसमान खुल गया और वो पुकार कर कहते थे, खुदा अपना हाथ बढ़ा, लोगों को शिफा दे, ए खुदा रहम कर और हमारे मुल्क को बहाल कर। इसी तरह आज खुदावंद कलीसिया को उठा रहा है, पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, जगा रहा है, जिस तरह वो यूना को जगा रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, हमें उठना है, फिरना है, खुदावन की तरफ आना है। लेकिन याद रखिए, आमोस की किताब को अगर आप पढ़ें, वहां पर खुदा बनी इस्राइल पर अदालत ला रहा था। लेकिन उससे पहले लिखा है आमोस की किताब को अगर आप चौथा बाब पढ़ें, वहां पर मैं ये पढ़ना चाहता हूं, खुदा ने कहा तुम्हारे हर शहर में दांतों की सफाई, तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी कर दी, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। 7वीं आयत, अगरचे मैंने मी को जबकि फसल पकने में 3 महीने बाकी थे तुमसे रोक लिया, शहर पर बरसाया और दूसरे से रोक रखा, और किता जमीन पर बरसाया, दूसरा किता बारिश ना होने के बाद सूख गया, और 2-3 बस्तियां आवारा होकर एक बस्ती में आई ताकि लोग पानी पिए, पर वो आसूदा ना हुए, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए, खुदा फरमाता है। 9वीं आयत, फिर मैंने तुम पर बादे समूम और गिरोही की आफत भेजी, तुम्हारे बेशुमार बाग ताकिस्तान और इंजीर और जैतून के दरख्त टिड्डियों ने खा लिए, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। हो 10वीं आयत, 11वीं आयत, सेम यही लफ्ज लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है 10वीं आयत, मैंने मिस्र की सी वबा तुम में भेजी और तुम्हारे जवानों को तलवार से कत्ल किया, तुम्हारे घोड़े छीन लिए, तुम्हारी लश्करगाह की बदबू तुम्हारे नथनों में पहुंची, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए। You never turned back to me. खुदा का मकसद था इन वबाओं के पीछे, कहत साली के पीछे, दुखों के पीछे, लोगों के गुरूर को तोड़ना, कि वो मेरी तरफ रजू लाएं। और फिर 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, तो भी मैंने तुमसे बाज को उलट दिया जैसे खुदा ने सदूम और अमूरा को उलट दिया था, और तुम उस लुकटी की मानद हुए जो आग से निकाली जाए, तो भी तुम मेरी तरफ रजू ना लाए, खुदा फरमाता है। याद रखिए, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मैंने पहले आपको बताया, ऐसे मौके थे जब बनी इस्राइल खुदा की तरफ वापस आए, दे टर्न टूवर्ड गॉड। लेकिन इस मौके पर ये इतने सख्त दिल हो गए, खुदा ने पहली दफा इनके ऊपर कहत भेजा, बारिश को बंद कर दिया, लिखा तो भी तुम मेरी तरफ ना फिरे, तो भी तुम मेरी तरफ ना फिरे, तो भी तुमने मुझे ना पुकारा, तो भी तुम बाज ना आए। और ये सख्त से सख्त होते चले गए। और फिर 12वीं आयत में आमूस कहता है, अब तुम
खुदा की अदालत की तैयारी करो। नो मोर टाइम, नो मोर टाइम, नो मोर ग्रेस। मेरे अजीजों, कोरोना वायरस ये सूरत हाल मुल्कों के लिए, कौमों के लिए, खानदानों के लिए, चर्च के लिए, सारी दुनिया के लिए is a warning from God, and it's a time of grace to come back and repent. हम वापस आए और तौबा करें, ये खुदा चाह रहा है। And this is the time for the church to rise with brokenness, to repent, to save the world. My friends, खुदा का कलाम ये कहता है, जब मेरे लोग ऐसा करेंगे तो खुदा कहता, मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अगर हम तौबा करेंगे, शिकस्ता होंगे, दुआएं करेंगे, यहोवा के चेहरे के तालिब होंगे, then God will do something. और वो क्या करेगा? वो आसमान पर से सुनकर हमारा गुनाह माफ करेगा। दानियल 9वें बाब में दानियल की दुआ अगर आप पढ़े, 70 साल बाबल की सीरी में रहकर दानियल ने क्या दुआ की? दानियल ने कोई गुनाह नहीं किया था। दानियल कहता है, खुदा हम गुनहगार हुए। वो अपने बाप दादा के गुनाह का इकरार करता है। यिर्मयाह नबी की वार्निंग जो कलाम था कि हमने तेरी आवाज को अपने दौर में नहीं सुना, यिर्मयाह अपने मुल्क के हाकिमों के गुनाह का इकरार करता है। दानियल अपने आबाओ अजदाद के गुनाहों का इकरार करता है। दानियल अपनी कौम के गुनाह का इकरार करता है। दानियल अपने बादशाहों के गुनाहों का इकरार करता है। और यह वक्त है आज चर्च के लिए, हम कौमी सतह पर, आलमगीर सतह पर, लोकल सतह पर, मुकामी सतह पर खुदा के सामने ब्रोकननेस में, कन्फेशन की रूह में, इकरार की रूह में, तौबा की रूह में खुदा के सामने इन दिनों झुके, अपने घरों में मातम करें, आंसू बहाएं, रोएं, खुदा के सामने रोजे रखें, दुआएं करें, काश के वो हम पर रहम करे, इस वबा से हमें छुड़ाए और आने वाले गजब से हमें बचाए। हमारी दुनिया तेजी से खात्मे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन खुदा है जो अपने फजल से दुनिया को निजात देना चाहता है। एंड दिस इज द टाइम टू क्राई, and this is the time to be broken in the presence of God. And this is the time to seek his face. There is no other way. कोई दूसरा रास्ता नहीं है। This is the way of restoration, कि हम शिकस्ता हो। This is the way of restoration and revival, कि हम मातम करें, आंसू बहाएं, रोएं और शिकस्ता हो और यहोवा को पुकारें और उसको कहें, ऐ खुदा हम पर रहम कर। मैं चाहता हूं आओ शिकस्तगी की रूह में हम दुआ करें। आज सिर्फ हीलिंग के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं दुआ कर चाहता हूं कि खुदावन शिकस्तगी आए, इकरार का रूह आए, ब्रोकननेस आए। क्या हम दुआ करेंगे मिलकर, और हम सिर्फ सेल्फिशनेस में नहीं, हम अपने लिए, अपनी शिकस्तगी, तौबा, खानदान के लिए, चर्च के लिए, लीडर्स के लिए, दुनिया के लिए, सारे ममालिक के लिए हम दुआ करेंगे और हम खुदा को पुकारेंगे कि ऐ खुदा
इस एंड टाइम में, इस दौर में हम पर रहम कर। ऐ खुदा हमें मुआफ कर, ऐ खुदा अपना फजल कर, ऐ खुदा हम पर तरस खा, ऐ खुदा अब हम पर दुआ, शफात और मुनाजात का रूह नाजल कर। इन दिनों में ऐ खुदा अपने चर्च को उठा ताकि वो दुनिया के लिए बरकत का बायस हो। और आओ, मैं चाहता हूं अपने अपने लिए, आप जहां पर भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, दिस इज द टाइम फॉर यू। बी ब्रोकन इन हिज प्रेजेंस एंड रिपेंट फॉर योर सेल्फ एंड आस्क हिम टू ओपन योर आईज एंड टू सी योर ओन सिन in the front of his throne, my brethren. This is what God wants. And this is the point where God wants to bring us, everybody. Hallelujah. Let's close our eyes. आओ अपनी आंखें बंद करें and let's pray for ourselves. Oh Father, hallelujah. Everybody, please दुआ कीजिए। खुदा को कहिए, खुदा मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं। Father, I pray for my sin. कायलियत दे, ब्रोकननेस दे, आंसू दे, तौबा दे। हमारी आंखें खोल दे ताकि हम अपने गुनाह को, अपनी गलाजत को, अपनी फेलियर को, अपने प्राइड को, अपनी उन सारी चीजों को देखें। Father, I pray, मुआफ कर, मुझे मुआफ कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर ए खुदा, ए खुदा मुझ पर रहम कर। Father, please forgive my sin. Father, please forgive my sin, O Lord. Have a mercy upon me. Open my eyes to see my guilt, my failure, my own wickedness. Hallelujah. और खुदावंद मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करता, हर एक खानदान में ए खुदावंद शिकस्तगी आ जाए, दुआ का रूह आ जाए, इकरार का रूह आ जाए, मुआफी का रूह आ जाए, तौबा की तौफीक हर एक को मिल जाए। तुझे कबूल करें अपने गुरूर से, अपनी शख्सी रास्तबाजी से। ऐ खुदा तौबा करके तेरे हुजूर ब्रोकन हो, शिकस्ता हो, तेरे हुजूर झुके। ऐ खुदा मुआफ कर। और मैं एक एक खानदान के लिए जितने लोग इस दुआ को सुन रहे हैं, लेट द पावर ऑफ होली स्पिरिट मूव in the hearts of people. खुदावंद उनके दिलों में जुम्बिश कर, उनके खानदानों में जुम्बिश कर और उनको बदल दे और तौबा के लिए ब्रोकन कर। हमें तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद। हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, हम अपने चर्च के लिए दुआ करते हैं, हम इकरार करते हैं कि ऐ खुदावंद हमने तेरे हाथ की तलाश की, तेरे चेहरे की तलाश नहीं की। हम मौजूजात के पीछे भागे क्योंकि हम चाहते थे कि हमें जलाल मिले। खुदावंद हमने तेरा जलाल लेने की कोशिश की बतौर ईमानदार, बतौर चर्च। खुदावंद हमने डॉलर्स पर, पैसे पर, अपने सोने चांदी पर घमंड किया, डिपेंड किया। खुदावंद हमने तेरी खिदमत को बिजनेस समझकर किया, हमें मुआफ कर। खुदावंद जो करप्शन चर्चिस के अंदर हुई, हम उस गुनाह का इकरार करते हैं। जो करप्शन अदारों के अंदर हुई, हमें मुआफ कर। हम हननिया और सफीरा बने, हम अकन बने, हमें मुआफ कर ए खुदा। हमारा गुनाह मुआफ कर ए खुदा। हम तुझे पुकारते हैं, हम तौबा करते हैं, हम खाक पर आ जाते हैं, हम शिकस्ता होते हैं। खुदा मेरी दुआ है पाकिस्तानी चर्च पर रिपेंटेंस का रूह आ जाए। ओह हालेलुया। हमने लोगों के लिए आंसू नहीं बहाए, हमने इस मुल्क के लिए
आंसू नहीं बहाए, हमने झूठ बोले हैं, हमने गुनाह किए हैं, हमने पैसे रुपए में करप्शन की है, मुआफ कर। तमाम चर्च के लीडर्स के लिए मुआफी की दुआ करते हैं। खुदा हम पर रहम करे, खुदा हमें मुआफ करे खुदा। हम खुद नुमाई से, हम ए खुदा प्राइड से तौबा करते, हमें मुआफ करे खुदा। हमें मुआफ कर। हो हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते। Have a mercy upon our country, O Father. हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए बरकत चाहते हैं। Lord, we bless all the Muslim brothers and sisters, Father. हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बरकत चाहते हैं। हम दुआ करते हैं हमारे मुल्क में जितनी करप्शन, हम उसका, इस गुनाह का भी इकरार करते हैं। जितनी कत्लो गारत टेररिज्म इस मुल्क में हुई, ऐ खुदा नाइंसाफी के लिए भी इकरार करते, हमें मुआफ कर और मुआफ कर पाकिस्तान को, इस वबा से रिहाई बख्श दे। ऐ खुदा पाकिस्तान पर रहम कर। तमाम लीडर्स इन दिनों खुदावन तूने जाहिर कर दिया कि दौलत, पैसा, करप्शन जो कुछ जमा हुई वो किसी काम की नहीं है। खुदावन मैं तेरे लोगों के साथ मिलकर आओ, हम अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। खुदावन पाकिस्तान में शिफा आ जाए, पाकिस्तान में बेदारी आ जाए, पाकिस्तान में रिस्टोरेशन आ जाए, पाकिस्तान में बरकत नाजल कर। ऐ खुदावन प्राइम मिनिस्टर पर रूहुल कुद्स नाजल कर, प्रेसिडेंट पर रूहुल कुद्स नाजल कर, सेनेट पर, पार्लियामेंट पर, अदारों पर, अदालतों पर, रेंजर पर, मिलिट्री पर, ऐ खुदा कोर्ट्स पर, तमाम डिपार्टमेंट्स पर, ऐ खुदा सारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पर रूहुल कुद्स नाजल कर। और खुदावन heal our country, restore Pakistan, oh Father. Hallelujah. Let's pray for the whole world. मैं चाहता हूं आप हमारे साथ मिलकर, आइए हम सारे मिलकर दुआ करेंगे। और ये सारी दुनिया के फ्लैग्स हमारे सामने है, पाकिस्तान हमारे सामने है। Let's come everybody, let's pray and let's have a intercede on the nations, क्योंकि खुदा रहम करने वाला है, खुदा मुआफ करने वाला है, खुदा तरस खाने वाला है। आओ हम चंद लम्हे हमारे बहन भाई अमेरिका में, इटली में, फिलीपींस में और दुनिया में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में वो दुख उठा रहे हैं। लेट्स प्रे, थोड़ी देर के लिए शफायत करेंगे। हालेलुया। लो फादर, फादर वी प्रे, Father, we pray for America. We pray for England. We pray for Europe, my Father. In the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Father. Lord, bless them. Father. Lord. You are save your people. Have a mercy, Lord. Yes, Lord. Father, we pray for America. We pray for America. We cry for Italy. Have a mercy, mercy, O Lord. Yes, Lord. Father. Of the Holy Spirit, Lord. Toba, Khuda, brokenness. We want brokenness in our nations, in the countries of Father. Shine your face. Shine your face upon every nation. Shine your face upon all the countries, Lord. You are mighty, Lord. Lord, yes. Yes, Lord. You are the hope of the world. You are the hope of the world. The hope of Pakistan. You are the hope of America. You are the hope. You are the hope of Philippines. You are the hope of all nations of Father.
people, oh Lord, shine your face. यीशु के नाम में, यीशु के नाम Have a mercy, have a mercy. हमको Have a mercy, Father. Have a mercy, Father. छू दे यीशु के नाम में। Bless your people. झुक जाते हैं तेरी Bless your people. अपने आप को वापस Let them rise. यीशु के Bless America. Yes, Let them rise again. Lord, we can Bless Italy. Heal Italy, Father. Father, we pray in the name of Jesus. Have a mercy, O Lord. हमारे गुनाह माफ करे खुदा, माफ करे खुदा, माफ करे खुदा। We repent, Father. We cry for the nations. We cry for the nations. We cry for the countries of Father. We cry. We cry. We cry. माफ कर। Oh, hallelujah. Lord, 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 have a mercy of Father. We come to you, we bring all the nations in the front of your throne. Father, we pray, let the spirit of brokenness come. We confess our pride, we confess our wickedness. हमें माफ कर, अपर्दस कर। Yes, यीशु के नाम। Oh, Father, Father, यीशु के Father, Father, हम पर जलवा गरी Heal, restore, have mercy. I pray for the doctors and nurses and medical people. Bless your Father, bless your Father, bless your Father. You are great. Have a mercy, O Father, have a mercy, O Father. We praise you. आप दुआ जारी रखें। Yes. Oh, yes, Father. Lord. Hallelujah. My We dear praise friends. you are our only hope. We are nothing without you, Lord. We praise This is the time. We praise you, Father. Come back, God says, come back. Yes, Lord. Return to Him, and this is the time to Lord, repent heal your people. and to be broken Heal your in His people, presence. Lord. Yes, Let's Lord, seek heal His your face people. together. There is a healing in seeking Him. Jesus, you are What are you seeking today? Lord. Seek His presence, Praise you, Lord. and there is a healing in His presence. Lord, you are a wonderful Lord. खुदावंद हमें पुकार रहा है, बुला रहा है। Jesus, hallelujah. आओ हम तौबा करें। Hallelujah. इन दिनों जब हम लॉकडाउन है, आओ हम दुआएं करें, आओ हम आंसू बहाएं, आओ हम शिफायत करें, आओ हम अपने मुल्क के गुनाहों का इकरार करें। कौमी सतह पर एक बेदारी और रिवाइवल, इसको पुकारिए कि खुदा हम पर रहम करे और अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाए। मेरी दुआ है ये आंसू, ये क्राई, let's continue to cry to our God. Let's continue to cry to the Yahweh for the healing, for the restoration, for the renewal, and for the restoration. And this is our. May the Lord bless you, my dear brethren. खुदा आप सबको बरकत दे, आपके साथ हो, और इन दुआओं को जारी रखिए और बेदारी की इन वेव्स को फैला दीजिए अपने मुल्क में, अपने खानदान में, अपने अजीजों में, अपनी कलीसियाओं में और सारी दुनिया में। And this is the time when God is going to shake the whole earth, to shake the whole nations, and to shake the whole countries for His glory and for His purpose. And there is a healing in the name of Jesus. I pray for the healing for the affected and infected countries and the people. खुदा मेरी दुआ है यीशु के नाम में, let your healing come upon your people. Heal their bodies. Let the restoration come in the name of Jesus.
एवरीबॉडी, आई एम प्रेइंग फॉर एवरीबॉडी। यीशु के नाम में शिफा पाओ, यीशु के नाम में निजात पाओ, यीशु के नाम में बहाली पाओ और यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। ओ खुदा, इस दौर में दुआ, शिफायत, शिफात का रूह हम पर नाज़िल कर रहा है। लेट्स कंटिन्यू टू प्रे, लेट्स कंटिन्यू टू क्राई टू हेवन, आवर गॉड हु इज द होप ऑफ द होल वर्ल्ड। यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, गॉड ब्लेस यू।